कि मन को लुभाए गई रे बरसाने की छोरी। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज दिन की शुरुआत हुई, बहुत ही प्यारे दिन की शुरुआत हुई। सुबह 5 बजे से सबसे पहले किए ठाकुर जी के दर्शन, लाइट वगैरह जला दी थी मंदिर की और फिर लग गई थी मैं अपने काम में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 19 तारीख से, और 19 तारीख से माता रानी हमारे घर में, हर घर में विराजेगी। उनकी पूजा होगी, आराधना होगी और बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है ना वो हमारे आसपास विद्यमान रहेगी। सब कुछ बिल्कुल सकारात्मक लगेगा। तो इसके लिए हमें हमारे घर में कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे काम करने हैं, थोड़े से बदलाव करने हैं, थोड़ी सी साफ़ सफाई, अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करनी है, कुछ फटी टूटी चीज़ें, जो भी बंद चीज़ें रखी है वो निकालनी है। तो इसी बारे में हम आगे बात करेंगे और हम बात करेंगे कि घर में सुख समृद्धि और शांति कैसे बनी रह सकती है अगर हम चाहें तो। जो है, हम ही घर की लक्ष्मी, सरस्वती और काली हैं, तो हम ही घर में बरकत बढ़ोतरी का जो है माहौल बना सकती हैं और हम ही बिगाड़ सकती हैं। तो हमारे हाथ में बहुत कुछ है, बहुत पावर है हमारे हाथ में। तो इसी बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से क्या करना है। तो सबसे पहले तो है, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू और मैं सोच रही हूँ कि आज बहुत अच्छे से ना डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी है और जो गेट वगैरह है और रेलिंग वगैरह उनको अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी, ताकि जो नवरात्रि के दिन शुरू होंगे ना तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब सारे काम साफ़ सफाई होती रहेगी ना, तो हमें पूजा में, नाम जप में, भक्ति में, इसमें हमारा ज़्यादा मन लगाना है। माता की चौकी लगानी है, पूजा करनी है, कलश स्थापना करनी है। तो इस तरह से है ना बहुत सारे चीज़ें हमें करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैंने जो है सारे घर का अच्छे से झाड़ू लगा दिया, नीचे तक का मैं लगा के आ गई थी, बाहर का भी लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैं जो है बेडशीट मुझे चेंज करनी थी है, तो यहाँ पर मैंने बेडशीट निकाल दी और निकालने के बाद अच्छे से झाड़ दी थी इनको, क्योंकि कचरा वगैरह भी अगर रहता है ना तो झाड़ू पोछा अगर हम लगाते उसके पहले से निकाल देते। तो दोनों बेड की मैंने बेडशीट हटा दी थी और जो है जो कवर है वो भी, तकिए के जो कवर है वो भी निकाल दिए थे। फिर इनको धो के और वापस से मैं चढ़ा दूँगी और बेड पे, दोनों बेड पे दूसरी बेडशीट मैंने यहाँ पर बिछा दी थी। और यहाँ ये इसके नीचे मैंने ना अपनी जो दुकान का बैनर बनवाया था ना वो रखा हुआ है, क्योंकि घड़ी करके रख दिया था ना तो उसमें सलवटें आ गई थी और उसके ऊपर फ्रेम नहीं लगवाई है अभी। तो मैं ऊपर वो बाहर लगा ही नहीं पा रही, उसको फ्रेम लगवा के ही नहीं ला रहे। इनको बोल दिया हमने बहुत सी बार, तो ये लगवाएंगे तभी। मैं सोच रही हूँ कि, तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन ज़रूर से करते हैं कि घर में धन नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, बरकत बढ़ोतरी नहीं हो रही है, समृद्धि, सुख समृद्धि नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे कि घर में सुख, शांति और समृद्धि कैसे लाई जाए। क्या करें कि घर का जो वातावरण है ना वो बहुत ही सुख, शांति और समृद्धिपूर्ण रहे, बिल्कुल पॉजिटिव रहे, कोई नेगेटिविटी नहीं रहे उसमें। तो दिन की शुरुआत हमें सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। और सबसे पहला काम तो यही है कि हमें दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। सुबह हमें एक अच्छा सा शेड्यूल बना लेना चाहिए। अगर सुबह सुबह ही हम जो सारे घर के काम है वो कर लेते हैं और मंदिर की पूजा हो जाती है, तो जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है ना उसमें देवता भ्रमण करते हैं और जब वो घूमते हैं और इस तरह से देखते हैं कि सुबह सुबह जैसे पूजा हो रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है, शंख की आवाज़ आ रही है, आरती हो रही है, धूप जल रही है, दीप जल रहे हैं, भगवान के यहाँ रोशनी हो रही है,
तो कितना कितना आनंदित होंगे वो, कितना अच्छा लगेगा उनको, और उनके इस आनंद से वो हमें एक मतलब आशीर्वाद ही देके जाएंगे कि हमेशा यहाँ पर बरकत बढ़ोतरी होती रहे। तो पहला तो ये है कि हमें हमारे व्यवहार को चेंज करना है कि हमें सुबह अगर जैसे हम बहुत लेट उठ रहे हैं, 10-7 बजे 8 बजे ऐसे उठ रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तो सारे काम हम अगर लेट उठेंगे तो सब लोग उसी टाइम पे उठेंगे, वो भी देर से उठेंगे। और अगर वो भी हमारे साथ ही उठेंगे, अगर हम उनसे पहले उठ के कुछ थोड़े से मैनेजमेंट नहीं करेंगे और हम सभी के साथ उठेंगे तो सारे काम अव्यवस्थित होंगे ही, और अव्यवस्थित होंगे तो वही चिड़चिड़ाहट होगी, झगड़े होंगे। ऐसा होता है, ये रियलिटी है। इसलिए सबसे पहले तो है जल्दी उठना। दूसरा है आपकी जो इनकम आती है, आप जो भी कमाते हो, आप जो पति जो भी कमाते हैं, या आप खुद भी अगर कुछ करते हो, तो आप जो भी कमाते हो, आपकी जो सैलरी है, मतलब जो भी तनख्वाह आती है, या आप डेली जो शॉप पे आता है, तो आपको उसे जो है अपने गोविंद, अपने बाल गोपाल, अपने कुंज के पास ज़रूर से रखना चाहिए, उनके ऊपर बाढ़ना चाहिए और उनको धन्यवाद बोलना चाहिए कि ये सब भगवान आपकी ही कृपा से है। तो वहाँ पर हमें मंदिर में वो जो है ना हमारी जो इनकम है वो हमें ज़रूर से रखनी चाहिए। उससे भी हमारे घर में जो है धन की बरकत बढ़ोतरी होती है। दूसरा है कि पति जो है ना अपने जो अपनी इनकम होती है तो मंदिर में रख सकता है, या फिर वो अपनी पत्नी को दे सकता है, पत्नी के हाथ में देगा और पत्नी मंदिर में रख देगी। ऐसा भी बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है कि पत्नी जो है ना वो लक्ष्मी का रूप होती है, और उसे पता होता है वैसे कि कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना। और पति को भी ये पता होता है कि वो ज़्यादा खर्च नहीं करेगी, जितना ज़रूरत होगा उतना ही खर्च करेगी। लेकिन बस ये है कि वो उसको दे, ऐसा नहीं है कि बस जैसे एटीएम वगैरह में ही रहते हैं ज़्यादातर अभी, और उसी से हम पेमेंट कर देते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कितने पैसे हमारे उठ गए। अगर घर पे आके भगवान के चरणों में वो हम अर्पित करते हैं, और उससे हम कुछ खर्च भगवान के मंदिर के लिए निकाल देते हैं, बाकी थोड़ा सा हमें दान के लिए भी ज़रूर से निकालना चाहिए, क्योंकि दान करने से देने वाला बनना चाहिए, ना कि लेने वाला। देने वाले अगर हम बनते हैं ना, तभी हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह सुबह अगर इस तरह का माहौल हो ना कि जैसे हम अब देखते हैं ना बहुत सी जगहों पे, तो कितनी पॉजिटिविटी आती है, उससे पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ यार कितना अच्छा, मतलब एकदम मन को बहुत ज़्यादा सुकून देती है ये चीज़। मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब देखने से ही लगता है। तो इस तरह से मैंने है ना अच्छे से पूजा कर दी, आरती कर दी, और फिर मैं लाई माता रानी को, क्योंकि मैंने है ना मेरे पास माता रानी की कोई प्रतिमा नहीं थी, तो मैं सोच रही थी इस बार नवरात्रि में मैं शेरावाली माता की एक मूर्ति लेके आऊँगी। तो मैंने है ना ये मंगवाई है, तो ये आज के दिन हमारे घर पे आ गई थी, तो फिर मैंने इनका स्वागत किया धूप दीप जला के, और फिर जो है पतासे और लौंग का जो है भोग लगता है माता रानी को, तो पतासे और लौंग का भोग लगाया। और यहाँ पर ये जो बगलामुखी की जो एक छोटी सी फ़ोटो वही थी बस माता रानी की, तो उनके पास ही मैंने उनको विराजित कर दिया। फिर मैं ऊपर गई थी, जल चढ़ा के आई, और फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। पूजा वगैरह सारा काम कंप्लीट करके अब मैं है ना सुकून से चाय पीऊँगी। बस ये जो जल था ये मैं एक बर्तन में ले जाऊँगी, तो वहीं पर उस वाले रूम में बैठकर और ये जल बाहर गमलों में डाल दूँगी, और फिर मैं चाय पीऊँगी। तो इस तरह से ये पूरा दिन मेरा बीता। और नवरात्रि की जो है पूजा का वीडियो मुझे बनाना है आज, तो मैं बस अब चावल वगैरह भी बना लूँगी, दाल चावल बनाऊँगी और सुकून से चाय पीऊँगी।
तो इस तरह से मेरा दिन निकला। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।